नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 गणित का इतिहास इसके अंतर्गत जानेंगे निखिलम विधि से हम गुणा कैसे करते हैं। तो जानते हैं निखिलम विधि के बारे में। तो देखिए, निखिलम का अर्थ होता है, ये संस्कृत के शब्द है निखिलम। निखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, सारा, संपूर्ण। तो जब हम गणित को हल करने के लिए गुणज और गुण्य के संपूर्ण भागों का ध्यान में रखते हुए गुणा करते हैं, वह विधि कहलाता है निखिलम विधि। तो देखिए, इसके लिए भी कुछ शर्त है। निखिलम विधि को हल करने के लिए भी कुछ शर्त है। तो हमें इस विधि का प्रयोग तभी करना है जब दिया हुआ संख्या आधार संख्या या उपाधार संख्या के निकट हो, नज़दीक हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं आधार और उपाधार क्या है। इसमें 3 बिंदु पर जानना जरूरी है। आधार, उपाधार और विचलन, ये 3 चीज़ों को जानना सबसे पहले समझते हैं। आधार संख्या, दूसरा है उपाधार, और तीसरा है विचलन। ये तीनों के संबंध में पहले हमें समझना जरूरी है, तब कहीं हम इस गणित को हल कर पाएंगे। आधार संख्या कहने का मतलब है ये 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। यहाँ पर लिख देता हूँ 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, ये सभी आधार संख्या कहलाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं आधार संख्या में क्या विशेषता है। आधार संख्या में एक रहेगा और बाकी सभी 0 रहेगा, उसको हम आधार संख्या कहेंगे। ठीक है, एक रहेगा और बाकी सभी अंक 0 होंगे, उसे हम कहेंगे आधार संख्या। ठीक है, तो कोई संख्या इस आधार संख्या के निकट हो, जैसे 102 किसके नज़दीक है? 100 के। 9 10 के नज़दीक है। 999 या 992 1000 के नज़दीक है, या 9998 ये 10,000 के निकट है। तो कोई दिया हुआ गुणज या गुण्य में से कोई संख्या इसके नज़दीक हो, आधार संख्या के नज़दीक हो, तभी हम इस विधि का प्रयोग करना है। दूसरा और क्या हो सकता है? उपाधार संख्या के नज़दीक भी हो सकता है। उपाधार में कौन कौन आता है? 10 को अतिरिक्त छोड़ करके, जैसे है 20 है, 30 है, 40 है, 50, 120, 90 है, 120 है, ये सभी संख्या उपाधार कहलाते हैं। अर्थात इसमें 10 के गुणज के रूप में होंगे वो संख्या, वो कहलाएंगे उपाधार कहलाएंगे। ठीक है, तो उपाधार 10 या 100 के गुणज के रूप में हो, उसे हम कहेंगे उपाधार। तो इसके नज़दीक भी हो सकता है, उसको भी हम इस विधि से हल करेंगे। अब देखिए विचलन क्या है, इसके संबंध में देखते हैं। जैसे संख्या आधार संख्या, उपाधार संख्या यह है, कोई संख्या है, मान लो 12 है। 12 का आधार या उपाधार क्या हो सकता है? उपाधार। और यहां पर लेते हैं विचलन। देखिए, कोई संख्या 12 है, यहां पर हम संख्या ले लेते हैं। कोई संख्या 12 है, तो 12 का आधार संख्या क्या है? आधार कहने का मतलब है, देखिए 10, 100, 1000 ये सभी आधार संख्या कहलाता है। तो इसके नज़दीक में कौन आता है? तो ये 10 आता है। तो 10 में विचलन कितना हो रहा है, अर्थात कितना अधिक है? तो 2 अधिक है, इसलिए हम क्या करेंगे? प्लस लिखेंगे। यही मान लो यहाँ पर होता है 99 होता है, मान लो। आधार संख्या कितना है? 100 है। 100 में आधार संख्या से कितना कम है? 1 कम है। तो यहाँ पर हम विचलन को क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है,
तो मुझे आशा है आप सभी को ये क्लियर हो गया कि आधार संख्या क्या है, उपाधार क्या है और विचलन क्या है। जब तक ये तीनों चीज़ आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम निखिलम विधि से गुणा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप सभी को ये तीनों चीज़ क्लियर होगा। अब आइए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। एक प्रश्न अगर समझ लेते हैं तो सभी गणित को बनाना आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, निखिलम विधि से गुणा कैसे करते हैं। चलिए प्रश्नावली से एक प्रश्न लेते हैं, 104 गुणा 102। देखिए इस गणित को हम बनाते हैं निखिलम विधि से। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमें इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, एक 104 है, ये 104 संख्या है, इसका आधार संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और विचलन कितना हो जाएगा, विचलन को यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर लिख देते हैं संख्या लिखना है और इधर हमें लिखना है विचलन। आधार संख्या 100 है तो विचलन कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। 102 में देखते हैं, 102 का आधार संख्या 100 है तो विचलन कितना हो जा रहा है, +2 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें उत्तर के 2 भाग होंगे। देखिए उत्तर के 2 भाग होंगे, उत्तर के 2 भाग होंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें उत्तर के दायां भाग में सबसे पहले देखते हैं। तो उत्तर के दायां भाग में हम क्या करना है, दोनों को आपस में गुणा कर देना है। दोनों विचलन का आपस में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, विचलन 0.8 लिखना है। हमें 0.8 क्यों लिखेंगे, देखिए ये 3 अंक वाले संख्या है, 3 अंक वाला संख्या है, इसलिए हमें इसको हमें 2 अंक वाला लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये 4 अंक वाला होता तो हमें इसको क्या करते, 3 अंक वाला लिखना पड़ता, उससे 1 कम। तो इसलिए हम इसको 8 ना लिख करके 0.8 लिखे हैं। अब उसके दूसरे हमें बाएं भाग में क्या करना है, पहले संख्या प्लस दूसरे संख्या का विचलन या दूसरा संख्या प्लस पहले संख्या का विचलन, हमें ये जोड़ना है। दूसरे संख्या को पहले संख्या के साथ जोड़ सकते हैं या पहले संख्या को दूसरे संख्या के विचलन के साथ जोड़ सकते हैं, किसी को भी जोड़ सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। देखिए 104 में 2 जोड़ते हैं तो 106, 102 में 4 जोड़ते हैं तो 106, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हो रहा है 106। अब दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो ये प्राप्त होगा 10,608। ये हमारा हल हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है। अब इसमें देखिए क्रिया विधि में कैसे लिखेंगे हम इसका क्रिया विधि, क्रिया विधि हमें क्या लिखना है, तो पहले देखिए 104 का आधार संख्या 100 एवं विचलन कितना होगा, विचलन +4 है। ठीक है, दूसरे संख्या 102 का आधार संख्या 100 और विचलन कितना होगा, वह विचलन +2 है। ठीक है, 102 है का विचलन कितना हो गया, 2 है, +2 है। अब हमें क्या करना है, तीसरा में लिखना है उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, अर्थात उत्तर का दायां भाग मतलब ये 0.8 कैसे आया, तो ये कैसे आया, हमने विचलनों का गुणन किया। विचलनों का गुणा, तो यहाँ पर देखिए विचलनों का गुणा करते समय ध्यान दीजिए, अगर विचलनों का गुणा करते हैं, मान लो एक माइनस एक प्लस है, ऐसी स्थिति में ये माइनस में प्राप्त होगा, लेकिन हमें यहाँ पर चिन्ह को ध्यान नहीं देना है। जब वो गुणनफल प्राप्त होगा उनको हमें चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है। ऋण 4 है और 2 है तो हमें सीधा करना है 2 चौक 0.8 हो जाएगा।
ठीक है, तो हमें यहाँ पर चिन्हों को ध्यान नहीं देना है। चौथा है, चलो इसमें लिख लेते हैं, कितना होगा, 4 गुणित 2 बराबर 8, ऐसा कर देते हैं। और चौथा है, चौथा में हमने क्या किया है, पहला संख्या धन दूसरे संख्या का विचलन या दूसरा संख्या पहले संख्या का विचलन, पहले संख्या धन दूसरे संख्या का विचलन। ठीक, कैसे भी करें आप दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, तो ये पहले संख्या कितना है 104 और दूसरे संख्या का विचलन कितना है 2 है, इसलिए हो जाएगा ये 106। तो पांचों में लिख दीजिए अभीष्ट हल बराबर हो जाएगा 10,608। तो इस प्रकार से हमें विचलन के आधार पर हमें इसको हल करना है, तो ये कहलाता है निखलम विधि। मुझे आशा है कि आप सभी को क्लियर होगा कि निखलम विधि से हम किसी दिए हुए संख्या का गुणा कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम क्रिया विधि लिखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।